अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुसी सब खैरियत ना होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं बना रही हूँ आलू कॉर्न समोसा। बहुत ही ज़बरदस्त यदी रेसिपी है तुहानू शेयर करूँगी। और एक आलू लिया हुआ ये आलू में मोटा मोटा मैश कर लूँगी, ठीक है ना। और ये जो चीज़ा होंगे वो बहुत ही मज़ेदार होंगे। अच्छा, ये जो मसाले ऐड करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, ये मैं लिया वा पुदीना, ठीक है ना। पुदीना हरा पुदीना लेना वा। अगर तुहाडे को हरे वाला नहीं है तो सुक्का भी ले सकते, पर हरे वाला ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा ये। और हरा धनिया, ठीक है ना। हरे पुदीने की बहुत ही खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और ये मैं पाऊँगी हरिया मिर्चा, 2 हरिया मिर्चा नहीं सी मैं बारीक चॉप करनी है, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी हर एक चीज़। और ये मैं मसाले जो सिंपल जी रेसिपी ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ सकता है। ये मैं लिया नमक और मेथी या 1 चम्मच सूखा धनिया, हाफ चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी, ठीक है ना। लाल मिर्च भी बिल्कुल कम है। थोड़ी जी इन्हें मैं बारीक कर लूँगी मेथी नूं, ताकि जी खुशबू है ना बहुत ही अच्छी तरह आए। और बाकी मसाले ये मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है ना। और ये जी खुशबू है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। अफ्तारी तो ज़रूर बना के देखियो, बहुत ही आसान है रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाती है, ठीक है ना। कॉर्न समोसे की फिलिंग हो चुकी है रेडी। और बाकी चीज़ें ऐड करूँगी और जो चीज़ा ये इस्तेमाल होंगी वो तुहानू शेयर करूँगी। कॉर्न समोसा बनाने वास्ते सानू मैदे की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये मैदे नूं अच्छी तरह गुनना। ये मैं हाफ चम्मच जीरा पाऊँगी, 1 कप में मैदा लिया वा और 2 चुटकी ये मैं नमक पाऊँगी, ठीक है ना। घी का इस्तेमाल करूँगी 2 चम्मच इस तो पाने, ताकि खस्तापन जरा ना ये अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अच्छी तरह मिक्स करना वा। इस टाइम तुसीं इनू मिक्स बहुत ही अच्छी तरह करना वा, ताकि ये गुटनियाँ वगैरह सब खत्म है, एक जान हो जाए। देखो ज़बरदस्त हो चुकी है। थोड़ा जहा पानी ऐड करूँगी। और गुनने का तरीका इनू यह कि इन्ना ज़्यादा सख्त नहीं गुनना, ठीक है ना। थोड़ा जहा नरम होगा, जिदा आप घर रोटी बनाने लिए आटा गुनते हैं, बिल्कुल इस तरह का नरम गुनना वा, ठीक है ना, सख्त नहीं गुनना। अगर मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना जाके मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि तुहानू हर आने वाली वीडियो मिल सके। अच्छा जी, आ देखो बहुत ही अच्छी तरह आटा गुन हो गया। हुण मैं इनू रेस्ट दूँगी, सिर्फ 5 मिनट में रख दूँगी। घी लगा देंगी है थोड़ी देर और 5 मिनट में कवर कर देंगी इनू, ठीक है ना। बाकी होर चीज़ें रेडी कर लेंगे हैं। बेसन लूँगी मैं 3 चम्मच ये बेसन का इस्तेमाल करूँगी। फिलहाल तो 3 चम्मच ही ये इस्तेमाल करूँगी। और थोड़ा जहा नमक और थोड़ी सी हल्दी ये, ताकि इसका अच्छा कलर आए। थोड़ा जहा पानी ये ऐड करूँगी, ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। और पतला नहीं करना इन्ना ज़्यादा, क्योंकि इन्ना ज़्यादा पतला नहीं चाहिए बेसन, है ना। अच्छा जी, आ देख लो, अगर तुहानू लगे ना कि पतला हो, तुसीं ये अच्छी तरह मिक्स करने तो बाद आ देखो मैं बेसन पहला कम रखा सी, इस तो कि अगर पतला हो जाएगा मैं ये ऐड कर लूँगी। 4 चम्मच बेसन तो लिया और पानी इस हिसाब नाल पाना कि इन्ना ज़्यादा पतला ना हो, ठीक है ना। आ देखो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है वा। हुण मैं आटे नूं 5 मिनट रेस्ट दिता। देखो ये पेड़े बना लूँगी। सिर्फ ये मैं 2 रोटियां बनाऊँगी, ठीक है ना। छोटी छोटी 2 रोटियां बना लेनिया वा इहदियां। और मैं मैदा लगाऊँगी इत्ते और अच्छी तरह इनू बेल लेना वा, ठीक है ना। रोटी तुसीं पतली नहीं रखनी है। और इनू बनाने का जरा तरीका ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसानी ना बन जाता है। कॉर्न समोसा बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखो पतली बेलनी है, मोटी नहीं बेलनी, ठीक है ना। इस तरह की तुसीं बेल लेनी है। और इदा दोनों रोटियां मैं बेल के रख लूँगी, ठीक है ना। देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इदा टेस्ट होएगा, इदी अच्छी लुक होएगी। तवा हल्का या मैं गर्म रखा वा, सेक लग गया। सिर्फ 2-3 सेकंड इन्हें मैं सेक लगाया वा और मैं पलट ली, ठीक है ना। साइड इहदी चेंज कर लेनी, इन्ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल इस तरह की तुसीं बना लेनी है, ठीक है ना। दरमियान ते लाइन लगाऊंगी, ताकि एक ही रोटी की कटिंग होए, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी तरह इहदी कटिंग हो जानी है माशाल्लाह। कॉर्न पट्टी बनाना जरा बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आ देखो तुसीं कवर करना, फिर इत्ते निशान लगाना और दरमियान तो तुसीं कटिंग कर लेनी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह इहदी कटिंग हो चुकी है। आ देखो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल दी। और इन्हू बनाने का जरा तरीका वा वो भी मैं तुहानू शेयर करूँगी। अच्छा जी, 1 चम्मच में मैदा लिया, उहदे थोड़ा जहा पानी ऐड किया, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखिए थोड़ा जहा मैं एक कोने ते लगाना वा, बाकी एक साइड ते लगा लेना, दूसरी साइड ते, ठीक है ना। इस तरह करके तुसीं लगा लेना। हुण इहदी कोन बनानी है, ठीक है ना। कोन बनानी इन्नी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। और थोड़ा जहा जरा इहदी कोन दा जी इहदी छोटी जी नुक्कर है ना, इनू अंदर नू फोल्ड कर लेना वा। और तुसीं अच्छी तरह काबू करना वा, ताकि जो फ्राई करोगे खुले ना। आ देखो इस तरह बहुत ही आसान है, तुसीं करोगे तो तुहानू बहुत ही ईजीली आ जाएगा। और दूसरी साइड ते तुसीं लगा लेना वा, ताकि इहदा जी कोन है अच्छी तरह बंद हो जाए। आ देखो किनारे तो बिल्कुल हल्का जहा लगाना वा, इन्ना ज़्यादा नहीं, ताकि इहदी कोन थोड़ी जी अंदर नू करूँगी और अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, आ देखो रेडी हो चुकी है। और अच्छी तरह काबू कर लेनी है, ताकि जो फ्राई करूँ खुले ना, ठीक है ना। आ देखो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। बाकी मैं सारियाँ रेडी करके रख ली वा।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ ਕੋਨ ਤੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਤੇ ਡਿਪ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਆ, ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਪ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਰੈਸਿਪੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਨ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਮੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਰੈਸਿਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਚਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।